ये है ऑपरेशन सिंदूर, जहां भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की, जो कि पाकिस्तान द्वारा बेलगाम में की गई हत्याओं का जवाब था, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए। इस घटना का बदला लेने के लिए भारत ने उन्नत हथियारों का उपयोग किया, जिनमें फ्रांसीसी निर्मित स्काउट मिसाइल स्टॉर्म शैडो और हैमर प्रेसिजन गाइडेड बम शामिल थे। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने 5 भारतीय जेट विमानों को मार गिराया। विवरणों के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी एक विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। घटनाक्रम। ऑपरेशन की शुरुआत सुबह 1:28 पर भारत के फाइटर जेट्स राफेल सहित के उड़ान भरने से हुई। भारत ने 9 उच्च मूल्य वाले ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए, जो पाकिस्तान या पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में स्थित थे। लक्ष्यों में बाजा, वालपर, जैश-ए-मोहम्मद म्यूरिक का मुख्यालय, लश्कर-ए-तैयबा की सुविधाएं, टेराकेलन, सालकॉ, पिंबर, कोटली और मुजफ्फराबाद शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट्स को स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर बमों के साथ तैनात किया। ऑपरेशन 23 मिनट तक चला, उच्च समन्वय के साथ। 1:28 से 1:51 बजे तक धमाकों और बिजली कटौती ने बाजा और मुजफ्फराबाद में अफरा तफरी फैला दी। स्ट्राइक अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, हरियाणा से हुआ, जो भारतीय वायुसेना का मुख्य राफेल बेस है। 2 बजे राफेल जेट स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के साथ अंबाला से रेडियो साइलेंस में उड़ान भरते हैं। राफेल ने उच्च ऊंचाई पर तिरछे मार्ग का अनुसरण किया, ताकि रडार कवरेज से बचते हुए भारतीय वायु क्षेत्र में रह सकें। 100 से 120 किलोमीटर भारत पाक सीमा से स्कैल्प मिसाइलें पाकिस्तान के भीतरी भागों में दागी गईं, जो आतंकी लॉजिस्टिक ढांचे को निशाना बना रही थीं। स्कैल्प की रेंज 500 किलोमीटर से अधिक है, जिससे राफेल को पाकिस्तानी वायु क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना पड़ा। मिसाइल ने कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के रडार से बचकर सटीक हमले किए। दूसरी लहर में राफेल विमानों को हैमर बमों के साथ नियंत्रण रेखा के पास सामरिक हमलों के लिए तैनात किया गया। ये जेट अंबाला या जम्मू से उड़ान भरते हैं। हैमर बमों को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से दागा गया, जो कोटली और बिंबर के पास के बंकरों और मूवमेंट कॉरिडोर को निशाना बना रहे थे। ये बम कड़े आश्रयों को भेद सकते हैं और उग्रवादियों या हथियारों के भंडार को निष्क्रिय करने के लिए उपयोग किए गए। सुखोई SU-30 जेट्स वीरेली एयर फोर्स स्टेशन से संभवतः ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ उड़ान भरते हैं। SU-30 दक्षिण और पश्चिम की ओर उड़ते हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें उन हथियारों के डंप और रडार इंस्टॉलेशन पर दागी जाती हैं, जो विषम युद्ध को समर्थन देते थे। ब्रह्मोस 2.8 मैक की गति से उड़ता है, जिससे दुश्मन की प्रतिक्रिया का समय कम हो जाता है। मिसाइलें 400 से 500 किलोमीटर तक पाकिस्तानी क्षेत्र में लक्ष्य को भेद सकती हैं, और SU-30 बिना शत्रु के वायु क्षेत्र में प्रवेश किए मिशन पूरा कर सकते हैं। वायु अभियानों के समर्थन में लूटरिंग ड्रोन अल्फास या स्काई स्ट्राइकर राजौरी और पुंछ से तैनात किए गए। ये मानव रहित सिस्टम कई घंटे पहले लॉन्च हुए और लक्षित क्षेत्रों में घूमते रहे। रियल टाइम संकेतों ने दुश्मन की गतिविधियों की पुष्टि की, तो कामिकाजे ड्रोन नीचे गिरते हुए मोबाइल रेडियो स्टेशनों और कमांड वाहनों को नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने 5 भारतीय विमान मार गिराए, 3 राफेल जेट्स, 1 SU-30, 1 MiG-29 और 1 हेरॉन ड्रोन। स्टॉर्म शैडो मिसाइल कैसे काम करती है? विमान मिसाइल को रिलीज करता है। मिसाइल पंख खोलती है। इनर्शियल और GPS मार्गदर्शन का उपयोग होता है। मिसाइल कम ऊंचाई पर GPS से स्थिति पहचानती है। थर्मल होमिंग हेड और टेरेन कंटूर मिलान मार्गदर्शन करता है। IR सेंसर इमेजेस को ट्रैक करता है और लक्ष्य की ओर ग्लाइड करता है। मिसाइल उच्च ऊंचाई पर चढ़ती है, 2 तरफा डेटा लिंक से निगरानी करती है। नोद कोण हटता है। थर्मोग्राफिक कैमरा लक्ष्य को देखता है। मिसाइल पूर्व लोडेड डेटा से लक्ष्य की पहचान करती है और नीचे गिरकर नष्ट कर देती है। शुरुआत। भारत के अनुसार आदिल अहमद थेरा, जो पाकिस्तान से लौट कर आया था, ने समूह को मार्गदर्शन दिया। थोकर और उसके सहयोगियों ने अक्टूबर 2024 में पोंतराजुरी सेक्टर से भारत में घुसपैठ की। यह क्षेत्र कठिन भूभाग के लिए जाना जाता है। समूह जम्मू और कश्मीर के जंगलों से होकर चलता रहा। निगरानी से बचते हुए अनंतनाग और पहलगाम पहुंच गया। हमलावर बाजेरन मीडो से निकले और पर्यटकों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। घटनाक्रम। 2:25 गोलियों की आवाज सुनी गई। अफरा तफरी फैल गई। 2:45 आतंकियों ने भीड़ पर गोली चलाई, पुरुषों को अलग किया और उनसे पूछा कि वे मुस्लिम हैं या नहीं, फिर गोली मार दी। पर्यटक बाड़ों के पीछे छुप गए, ढलानों पर फिसलते हुए गड्ढों में कूद गए। गोलीबारी 30 मिनट तक चली, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें हनीमून पर गए एक नौसेना अधिकारी भी शामिल थे। 3:40 अपराह्न सेना के हेलीकॉप्टर आए, निकासी शुरू हुई। शाम 4 बजे
विशेष बलों ने क्षेत्र को सुरक्षित किया और बचे हुए लोगों को बाहर निकाला। आतंकवादी जंगल में गायब हो गए। हमलावरों ने जंगल के आवरण का उपयोग किया और चोरी किए गए फोन को फेंक दिया। आतंकवादी अभी भी फरार हैं। पहलगाम और अनंतनाग में मैनहंट जारी है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, यदि भारत के हमले जारी रहे, दोनों पक्ष परमाणु हथियारों से बचना चाहते हैं लेकिन पारंपरिक युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान जानता है कि उसकी सेना और अर्थव्यवस्था छोटी है, समय उसके पक्ष में नहीं है। रणनीति: तीव्र प्रहार करो, पहले प्रहार करो, क्षेत्र पर कब्जा करो, दुनिया को हस्तक्षेप के लिए मजबूर करो। पाकिस्तानी F-16 जेट्स भारत के विरुद्ध उपयोग नहीं किए जा सकते, इसलिए चीनी J-17 जेट्स हमला करेंगे। पाकिस्तानी जेट्स सीमा पार करेंगे और पंजाब, राजस्थान, जम्मू के वायु अड्डों को निशाना बनाएंगे। मिसाइलें रडार स्टेशनों, कमांड हब्स, एयरफील्ड्स को लक्ष्य बनाएंगी। पाकिस्तान अल खालिद टैंक लाहौर सियालकोट कॉरिडोर से तैनात करेगा। आर्मर्ड डिवीजन पंजाब में प्रवेश करेगी अमृतसर पर कब्जा करने के लिए। भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण पाकिस्तान को लाभ देगा। कश्मीर में पाकिस्तानी विशेष बल नियंत्रण रेखा पार करेंगे, जम्मू श्रीनगर हाईवे को काटने और कश्मीर घाटी को अलग थलग करने के लिए। सिंध में पाकिस्तानी सेना हैदराबाद और कराची की ओर दौड़ेगी। समुद्र में पाकिस्तान की नौसेना पनडुब्बियां अरब सागर में मुंबई और गुजरात के पास माइंस बिछाएंगी, जिससे भारतीय नौसेना बाधित होगी। भारत का कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत: सभी सैन्य शाखाएं एकीकृत लड़ाकू समूहों में आक्रामक अभियान करती हैं। भारतीय वायुसेना, जो पाकिस्तान से अधिक शक्तिशाली है, राफेल, MiG-21 और Su-30 के साथ योजना को अंजाम देती है। विमान पाकिस्तानी बख्तरबंद स्तंभों का सामना करते हैं। फाइटर बॉम्बर्स पाकिस्तानी वायु क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। रडार स्टेशनों, एयर डिफेंस नेटवर्क्स और लाहौर, सियालकोट, मुल्तान जैसे हब को निशाना बनाते हैं। उद्देश्य: पाकिस्तान की कमांड और नियंत्रण प्रणाली को पंगु करना। भारतीय जमीनी बल स्ट्राइक कोर, T-90 टैंक, अर्जुन टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तानी रक्षा को ध्वस्त करते हैं। 24 घंटे के भीतर भारतीय इकाइयां लाहौर के द्वार पर होती हैं और शहर को घेर लेती हैं। हर मील पाकिस्तानी भूमि पर बढ़ने से युद्ध का खतरा बढ़ता है। भारतीय जनरल्स समय को दुश्मन मानते हैं और निर्णायक विजय पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सिंध में भारतीय बल हैदराबाद और कराची की ओर बढ़ते हैं, जिससे पाकिस्तान की दक्षिणी आपूर्ति लाइन कट जाती है। कश्मीर में भारतीय बल घुसपैठियों को पीछे हटाते हैं, लेकिन गहरे प्रति आक्रमण से बचते हैं ताकि परमाणु सीमा पार न हो। समुद्र में भारत की नौसेना कराची के आसपास नाकाबंदी लागू करती है। ब्रह्मोस मिसाइलें बंदरगाह की सुविधाओं पर गिरती हैं। ग्वादर भी हमले की चपेट में आता है। युद्ध के पहले सप्ताह में दोनों राष्ट्र नुकसान सहते हैं। भारत की बड़ी सैन्य क्षमता, गहरी औद्योगिक ताकत और रणनीतिक भंडार संतुलन भारत की ओर झुका देते हैं। पाकिस्तान के उच्च कमान में जब लाहौर घेराबंदी के कगार पर होता है और कराची दबाव में होता है, तब सामरिक परमाणु हथियारों की फुसफुसाहट वास्तविकता के करीब आने लगती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।